हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, अगर सीटेट का हम लोगों को बेहतरीन तरीके से कम समय में अगर इसको क्वालिफ़ाई करना है, तो इसके लिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और वो बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है मैं बता रहा हूँ उस वीडियो में, और हमें वो फॉलो करना है और बिल्कुल आसानी से हम उसको क्रैक कर पाएंगे। जैसे देखें, अगर हम नॉर्मली समझते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है, कि इसमें जो पार्ट होते हैं वो 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। 150 मार्क्स का जो हमारा पेपर है, तो 5 पार्ट जो हमारे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागॉजी है, और दूसरा हमारा लैंग्वेज 1 का पेपर, तीसरा हमारा लैंग्वेज 2 का पेपर, और चौथा हमारा होता है मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर होता है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो क्या है कि इसके लिए अगर पढ़ना चाहे आदमी तो क्या करे, एक एक बुक ओपन करे। इसके लिए एक बुक परचेज करे, लैंग्वेज 1 के लिए एक बुक परचेज करे, लैंग्वेज 2 के लिए एक बुक अलग से लाए, मैथ के लिए अलग लाए, EVS के लिए अलग। तो टोटल 5 बुक लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 बुक बैठ करके आप पहले पढ़ोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाओगे। तो कितना लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, हम बेसिकली जो करना है उस पर बात करते हैं। तो देखो, करना क्या है, स्टेप हम समझ लेते हैं पहले कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे और आसानी से क्वालिफाई करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें जितने हमारे पास अवेलेबल हो पाएँ मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर जितने भी हमको मिल जाएँ, हम कोशिश करेंगे 30 से 40, यानी जितना हमारे पास वक्त हो उतना हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। पहला काम हमारा यही होगा कि हम मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे हमें ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं सीटेट के, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हो चुके हैं, वो चाहे सीटेट के हों, चाहे TET के हों, यानी टेट के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, UP टेट हो, जितने भी स्टेट में टेट वाले पेपर हो चुके हैं, हमें कोशिश करनी होगी वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की, ठीक है। स्टेप नंबर 3, फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ये चीज़ें हो जाएंगी फिर हम लोगों को चैप्टर वाइज, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज कोशिश मैं यही करूँगा। पहले मैं कोशिश यही करूँगा कि चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ, ठीक है, अगर हमारे पास वक्त बचता है तो। क्योंकि देखिए, स्टेप 3 जो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, स्टेप 3 में हमें ये करना पड़ेगा कि अगर हमने CDP स्टार्ट किया, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पीडागॉजी अगर स्टार्ट किया, तो इसमें क्या है कि इसमें जितने भी चैप्टर हैं, तो चैप्टर मान लेते हैं 20 चैप्टर हो गए टोटल। तो ये 20 चैप्टर जो होंगे, हम एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर होगा उसके सारे क्वेश्चन, ठीक है, हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं केवल क्वेश्चन करने हैं, और वही हमें समझना भी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे वो मैं बता दिया करूँगा मैं स्टार लगा करके, ठीक है, मैं स्टार लगा दूँगा, आप उसको क्लियरली पढ़ लेना, ठीक। तो ये चीज़ रहेगी। तो ये चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4 पे हमें क्या करना है, 4 स्टेप पे ये रहेगा। फिर हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, पहले चैप्टर वाइज, फिर हम सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। मतलब कि पहले हम CDP एक बार में फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 एक बार में, लैंग्वेज 2 एक बार में, और उसके बाद फिर मैथ एक बार में, और एक बार में EVS को फिनिश करेंगे स्टेप नंबर 4 पे। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, आपको करना क्या रहेगा, ये आपके लिए है कि जितना होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 30 या हो सकता है 20 मिनट का ही लेक्चर मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँ। ये आपको बैठ करके बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना पाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो जो बातें बताई जाएँ उसको एकदम आप रेडी करके रखो, ठीक है। और जब मैं टेस्ट लूँ तो आप उसमें अच्छे से रिस्पॉन्स कर सको, ठीक है। इतनी बातें हमको करनी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ओके। अच्छा, बुक रिकमेंड करूँगा मैं, अगर आपके पास बुक ना हो तो CDP की जो बुक है, ठीक है, वो अरिहंत लूसेंट की बुक कहीं से आप मंगवा लीजिए। लूसेंट की बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लूसेंट की बुक मिल जाए तो ज़्यादा ही बेटर है, ठीक है। लूसेंट की बुक हम CDP के लिए भी, लैंग्वेज 1 के लिए भी, लैंग्वेज 2 के लिए भी, और ऑल जितने भी हैं सबके लिए हम CDP की बुक ही, लूसेंट की बुक ही अगर अरेंज करा पाते हैं ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो एक बुक तो आपको एटलीस्ट ख़रीदनी है CDP की, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज का थोड़ा सा मैटर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ पढ़ लेते हैं। ये तो हमने तरीका समझ लिया कि हमें क्या करना है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे और अपनी जो कमजोरियां हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमने देखा, ये 2018 का पेपर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 1, मतलब 2018 का जो पार्ट 1 हुआ था, जैसे साल में 2 बार होते हैं पेपर, ठीक है। तो ये पहला जो हुआ था वो वाला पेपर है, ठीक है।
तो इसमें देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि सपोज़ दैट आपने कुछ नहीं पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप पेपर देने चले गए और आपके सामने यही पेपर आ गया, तो आप क्या करते हो कि आप स्टार्ट हो जाते हो, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है, और जो आपको समझ आता है वो करते हो, पर अपना पूरा आप 100% देते हो, आप पूरा अपना माइंड इस पर देते हो, ठीक है, कि हमें इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिले। क्लियर? जैसे कि बच्चे डाट डाट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन को देखिए और मेहनत करिए। तो आपने इसमें देखा कि चारों ऑप्शन में आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। हिंदी अगर आपको समझ में आ रही है तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप साइड में इंग्लिश लिखा हुआ है इस पर भी फोकस करिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी में बिल्कुल समझ नहीं आते और आप जैसे इंग्लिश पढ़ते हो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल सामाजिकरण जैसे सोशलाइजेशन हो गया, संस्कृति कल्चर समझ में आ गया आपको, ट्यूशन ट्यूटोरिंग मीडिया, ऐसा ही आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, तो आप आसानी से हो सकता है ऑप्शन ढूंढ पाओ। तो देखो ऐसे हमें एक कमजोरी पता चली कि अगर हिंदी में फंसेंगे तो हम लोग इंग्लिश पे फोकस करेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन पे करते जाएंगे और जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमारी कमियां पता चलती है। ये मैं बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ना पढ़ा हो तो आप कैसे करते हैं, तो आपको कुछ जो आइडिया लगता है आप जो मेहनत करके उस पर जो भी मन में आता है आप कर लेते हैं, उसको मतलब टिक कर देते हैं। 100% आपका वो श्योर हो या ना हो, आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये आपके मान लो CDP यानी कि चिल्ड्रन डेवलपमेंट पीडागॉजी का अगर ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है और आपने आपके सामने आ गया तो आपने जो आपको आ रहा था वो किया और जो नहीं आ रहा था वो आपने कुछ छोड़ा। तो यहाँ से आपको आइडिया क्या लगेगा, ये पेपर आपने अगर किया, ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि काश मैंने पढ़ा होता। मीन्स आपको बुक की ज़रूरत होने लगी, कि अगर आपने बुक उठाई होती तो आप शायद ये सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर चुके होते, ठीक है। अब बात आती है कि बुक उठा के पढ़ते क्या हम पूरा चैप्टर उड़ा देते? नहीं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं कमज़ोरी बता रहा हूँ कि करना क्या है। तो आपने एक बुक सपोज दैट ली, ठीक है, तो वो बुक ली, उस बुक में क्या पढ़ना है मैं ये बता दूं। अगर आपके पास बुक है तो आप चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करिए, और चैप्टर फर्स्ट में करिए क्या मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसमें आपको चैप्टर के अंदर का मटेरियल नहीं पढ़ना है, आप सबसे पहले उसके एक्सरसाइज पे जाइए प्लीज़, ये आपको पहला काम करना है। मतलब आप उसका एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है, चाहे आपको आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आप प्लीज़ जाके वो सारे क्वेश्चन पहले करिए। आपका सबसे पहला काम यही होगा, पहले आप जाके एक्सरसाइज कर लीजिए। हर चैप्टर का यही प्रोसेस रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप थोड़ा टाइम दे दीजिए चैप्टर के अंदर वाले मटेरियल पे, मतलब उल्टा प्रोसेस। जैसे सब लोग पहले चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के अंदर क्या है सारी चीज़ें वो पढ़ते हैं, फिर वो जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर वो जा करके टेट का पेपर सॉल्व करते हैं, यही ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका पहला प्रोसेस एक्सरसाइज होगा, दूसरा प्रोसेस चैप्टर होगा, उसके बाद तीसरा प्रोसेस आपका TET का पेपर होगा, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैटर है, आप एक बार ट्राई करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे मज़ा आने वाली है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही सेम चीज़ हमें हर जगह करनी है, सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़ के। मैथमेटिक्स में अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में संभाल लूँगा, आप मैथमेटिक्स भूल जाइए। बाकी के जो आपके ये 3 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक हैं, जो CDP है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ये भी मैं पढ़ा लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और EVS है, ठीक है। तो EVS हो गया और CDP हो गया, ये दोनों को आपको इसी तरह पढ़ना है जैसे मैंने बताया। बाकी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और फाइनली मैथमेटिक्स, ये तीनों मेरी जिम्मेदारी है, इसको मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ करना होगा हमें। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि मैंने क्या बताया है। तो आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे बिल्कुल इसी मेथड से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लो CDP स्टार्ट करते हैं। देखिए CDP के आपके सामने कितने चैप्टर हैं, टोटल 20 है ना, 20 मैंने बात की थी। सपोज दैट आपके पास ये CDP चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का केवल 20 चैप्टर है, ठीक है। ये 20 चैप्टर आपका बिल्कुल आसानी से 20 दिन में फिनिश होने वाला है, बिल्कुल आसानी से। मीन्स आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट फोकस करना है। तो आज मेरा ये पहला लेक्चर है, तो इसमें क्या होगा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये पहला ये कराऊंगा बाल विकास वाला चैप्टर। उसके बाद हम लोग फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और उसके बाद मैथमेटिक्स और उसके बाद EVS, यानी कि हम लोगों का रोज़ का ये काम हो जाएगा, ठीक है। एवरीडे हम लोग ये 5 पे काम करेंगे, तो मैक्सिमम हमारा 30 से 40 मिनट का रोज़ का काम रहेगा, ठीक है। और इसी में कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग कवर कर लेते हैं बाल विकास पहला चैप्टर। कैसे पढ़ना है मैंने क्या बोला, चैप्टर में पहुँचेंगे और चैप्टर के अंदर का ना पढ़ करके सीधा पहले एक्सरसाइज करेंगे।
एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग फिर से चैप्टर। तो यहाँ देखिए आपका ये पहला चैप्टर आ गया बाल विकास। तो अब अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि ये देखिए आपने स्टार्ट कर दिया, प्रस्तावना पढ़ा, फिर इसके बाद जेम्स रेबर का अनुसार जो रूल्स पढ़ा, फिर ये पढ़ा मनोविज्ञान, फिर दुनिया भर का। अब ये देखिए कितनी चीज़ें आप टिकाएंगे माइंड में, दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हो। इससे आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग केसेस आएंगे, डर्बिन, हलॉक, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो मेरा कहना है कि आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। हमें ये जानना ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, क्या है चैप्टर के अंदर, बिल्कुल इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधे आगे बढ़ते जाओ। और हमें मेन पर्पज़ हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँचेंगे अभ्यास सार्थ प्रश्न, हम लोग ये पहले करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमको करते जाना है, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको दिखें आप पहुँच जाइए। टोटल हो गया है। यहाँ दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि 58 क्वेश्चन है, मात्र 58 क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप 1 मिनट भी लेंगे तो 1 घंटे में ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, समझ रहे हैं आप। तो ये काम हमें करना है, ये 58 क्वेश्चन हमें कर डालना है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जैसा करवा रहा हूँ उसके हिसाब से करिए, आपका माइंड बिल्कुल डेवलप हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाओगे, आपको प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं वही चाहता हूँ कि आपको प्रेशर ना पड़े, बिल्कुल आसानी से समझ आए। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बाल विकास का क्या अर्थ है। तो बाल विकास व्यवहार में परिवर्तन, बालक का मतलब बाल का विकास, लड़के का विकास कैसे होता है, क्या मतलब उसका, कि उसका व्यवहार में चेंजिंग होने लगे तो समझ जाओ, या फिर बालक का गुणात्मक सही हो जाए या व्यक्तित्व सही हो जाए, ठीक है। तो ये देखो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है वैसे, ठीक है। उसके गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। गुण में भी हो और शरीर में भी थोड़ा सा फ़र्क आए, तब समझ जाओ उसका विकास हो रहा है। मतलब उसके अंदर टैलेंट भी आना चाहिए, ठीक है, समझदार भी हो जाए और उसका वेट भी बढ़े, यानी कि ग्रोथ हो, ठीक है। दोनों चीज़ होगी तभी तो बाल विकास होगा। अगर देखो बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है, तो एक विज्ञानमयी मानी जाती है, ठीक है, विज्ञानमयी। यानी कि जैसे साइंस जैसे इंक्रीज़ करता है धीरे धीरे, वैसे इसकी भी प्रकृति होती है, धीरे धीरे ये भी बढ़ता है। बाल विकास का पिता कौन है, मतलब बाल अध्ययन का पिता कौन है, स्टैनले हॉल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाल विकास की उपयोगिता क्या है, तो इसमें बाल निर्देशन में इसकी उपयोगिता है, बालों के शिक्षण में भी है और बालकों के स्वभाव को समझने में भी है। मतलब बाल विकास की उपयोगिता, अगर बाल विकास देखा जाए तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सब सही है। और देखो वैसे मोस्टली एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ें आती हैं तो आप यही ऑप्शन टिक करिएगा, ज़्यादातर यही सही होता है, उपयुक्त सभी, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, जिज्ञासा, ठीक है, जानने की इच्छा होती है, खेलने में बहुत रुचि होती है, नई नई चीज़ों में वो अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन सही है इसका भी। उसके बाद फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, ये भी अब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं, खुद पे डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं, फ्री होना चाहते हैं और दोस्तों का अपना एक झुंड बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो चौथा सही है, ठीक है। बाल विकास कब ख़त्म होता है, बाल विकास कभी ख़त्म नहीं होता और ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग। तो बाल विकास कभी ख़त्म नहीं होता है। फिर है बाल विकास को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सी, सबसे पहले आती है बाल्यावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था, यानी ज़िंदगी भर चलता है, 4 पार्ट में। फिर है शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएँ क्या हैं, ठीक है, वही 3 है, पढ़ने लिखने में 3 केसेस होते हैं, ठीक है। फिर अगले आ जाओ लास्ट वाला, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो जितना वो खेलेंगे उनका दिमाग उतना ही एक्टिव होता है। इसके सारे आंसर ये आपके सामने दे रखे हैं, इन सबको देख लो, मैच करा लो और ये सारे क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या खास बातें आपको नज़र आई, ठीक है, पॉइंट आउट कर लो उनको। उसके आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ गया है बाल विकास में पहला 11वां वाला, बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं, या प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, या वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, या उपरोक्त सभी पर। तो ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, सभी पे काम किया जाता है। अब इसको आराम से पढ़िए, समझिए ये सारी चीज़ें कि क्या है बाल विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र है, ठीक है, कौन कौन सा बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र है। तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए विभिन्न अध्ययन करना, ठीक है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, वातावरण के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। मतलब नेगेटिव पॉइंट कोई है नहीं, तो यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आ गया विकास शुरू होता है, कब से विकास शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर शैशवावस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से, ठीक है। तो प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका विकास शुरू हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ बोला गया है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, इनके जनक कौन है। तो इनके जनक है जीन पियाजे जी, ठीक है, तो जीन पियाजे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। फिर खिलौनों की आयु कहा जाता है,
खिलौनों की आयु क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था या फिर इनमें से सभी? अब इनमें से सभी मत करिएगा, ठीक है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था में ही खेलते हैं बच्चे खिलौनों से, वही खिलौनों की आयु होती है, ठीक है। फिर अगला है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का, प्रशासक का, टीचर का या फिर पेरेंट्स का? तो बच्चे का सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं का मुख्य स्थान होता है, ठीक है। फिर शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कैसा होता है ये? सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है या फिर संवेगात्मक होता है या फिर अस्थिर होता है संवेगात्मक रूप से? तो ये इसका आंसर है ये आत्म केंद्रित होता है, यानी अपने में फोकस करता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शैशवावस्था में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये शैशवावस्था, ये बाल अवस्था, ये पूर्व जो है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, सब क्या है ना? ये क्यों है? अब ये चीज़ मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में एक कन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है ये सब करते करते। तो कन्फ्लिक्ट ही जनरेट कराना था मुझे, इसीलिए मैं पहले एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। जब आपके माइंड में ये सब चीज़ें कन्फ्लिक्ट जनरेट होंगी, फिर आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फिर से पूर्व बाल्यावस्था आ गया, ठीक है। तो आप समझोगे यहाँ से, तो ये दल समूह में रहने की अवस्था रहता है कि अनुकरण करने की अवस्था या प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा एकदम से चल भी नहीं पाता सही से, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है कि खिलौनों से खेलता है, तो ये क्या नहीं कर सकता? प्रश्न नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका, क्लियर। फिर अगला देखो, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक रूप वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? जब बड़े हो जाते हैं तो क्या समझने लगते हैं? उनके माइंड में क्या चीज़ चलने लगती है? द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या क्षेत्र? अब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे सब समझते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए नीचे आंसर भी दे रखे हैं, आप मैच करा सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये भी बोल सकता है कि ये आंसर दे रखे हैं, आप देख लो। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको समझा रहा हूँ, ओके। बाकी बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्किप करूँगा और आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बेसिकली पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ आपको, इसके आगे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, तो इसको मैं 1 बाय 1 करके अब नहीं कराऊंगा, बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ कर लीजिए। कितने क्वेश्चन थे मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, टोटल 58 क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये 58 क्वेश्चन आप कर लीजिए बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस चैप्टर से कितने तरह के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, बिल्कुल आइडिया हो चुका है। और फिर अब आप जा कर के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये 58 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तब आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाली है। और प्लीज़ पहले चैप्टर मत पढ़िएगा, पहला मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये 58 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। अब देखिए वो पावर जो आपको मिली है वो क्वेश्चन करने के बाद, वो पावर यहाँ कैसे काम करती है। अब जैसे आपने वहाँ पीछे बाल्यावस्था के क्वेश्चन देखे तो आपके माइंड में आया था कि बाल्यावस्था से कई क्वेश्चन बने थे, विशेषताएं जनरेट हुई थी कि बाल्यावस्था, तो तुम्हारे मन में पहले आया कि बाल्यावस्था कब से कब होती है? तो 6 से 12 साल की उम्र जो होती है बाल्यावस्था होती है। हरलॉक ने इसे 6 से 12 के बीच समय माना है, ठीक है। अब देखिए शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है, ठीक है, ये देख लीजिए टाइम लिखा हुआ है। अब ये पढ़ोगे तो बिल्कुल सारी बात क्लीन समझ में आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। मानसिक एकता में वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। जिज्ञासा की प्रबलता बढ़ती है और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी प्रवृत्तियाँ बढ़ी इसकी, टोटली 13 से लेकर के 14 प्रवृत्तियाँ 15 तक बढ़ी हैं, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें देखोगे क्या हो रहा है बाल्यावस्था में, रुचियों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है बाल्यावस्था में, तो वही चीज़ है कि जब आप पढ़ते हो मतलब क्वेश्चन करते हो, फिर क्वेश्चन करने के बाद जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको चैप्टर में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं देती है, हर चीज़ समझ में आने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये एक लॉजिकल इफ़ेक्ट है कि आप जब क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर पढ़ते हो तो आपको चैप्टर बिल्कुल 100% समझ में आता है। आपको किसी टीचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप 100% सब चीज़ें समझ पाओगे, क्लियर। और फिर भी अगर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में दे दिया करूँगा। तो आपका ये रोज़ का वर्क रहेगा कि आप ये 20 दिन में 20 चैप्टर है आप ख़त्म करोगे, बहुत जल्दी ख़त्म करोगे। और हर चैप्टर फिनिश होने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म करोगे और मैं उस चैप्टर का टेस्ट लूँगा आपसे, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। हाँ, तो दूसरा सब्जेक्ट में लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ। तो हिंदी लैंग्वेज की मैं बात कर लेता हूँ कि क्या करना होगा। देखो सबसे पहला काम यह है कि बहुत आसान होता है हिंदी का, ठीक है।
बहुत आसान मतलब कि एकदम आसान होता है। आप चाहो तो 30 में 25 तो बड़े शौक से एकदम करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या होगा कि पहले जो है, जैसे ये क्वेश्चन आया आपके सामने, यहाँ पे आपको ये दे रखा है अनुच्छेद, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से, एकदम आराम से समझ के पढ़िए कि इसमें हो क्या रहा है। सारे शब्दों का ध्यान रखिए, सारी लाइंस का ख्याल रखिए कि हमने कौन सी लाइन कहाँ पढ़ी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम बचाने के लिए, और थोड़ा जल्दी पढ़िए, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको पढ़ के समझा दूँ कैसे क्या है। जैसे कि इसको ऐसे पढ़ना शुरू करोगे आप फटाफट, ये आपके सामने पेज आया, शुरू कर दिया आपने। हेवल घाटी के गांववासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। ठीक है, घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों के से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के लिए तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, इस अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के पायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। ठीक है, लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान ना किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों ने हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने आगे तो वास्तव में वो बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सहलेत के जंगल खरीद लिए। देखो, हमने पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं। किससे? हेवल घाटी एक जगह है, वहाँ पे गांववासी हैं, चीड़ के पेड़ की बात हो रही है, उससे लीसा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? लीसा। वेयर इज़ लीसा? हाँ, लीसा टपकाने का। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए कि लीसा ना निकले, पेड़ ख़राब ना हो, ठीक है, औरतों ने उसको बचाने के लिए क्या किया? रक्षाबंधन भी किया। ये सारी चीज़ें हुई हैं। और फाइनली ये सारी बात उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर कट गए पेड़ तो क्या प्रॉब्लम होगी? भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। ठीक है, और उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। तो कई सारी बातें यहाँ जनरेट हुई। ठीक, हमने पढ़ लिया, समझ लिया इसको अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ पढ़ के फिर बैठ करके आप समझिएगा। पहले ही आप क्या काम करेंगे कि आपके पास दो तरीके हैं, वही पुराना तरीका, या तो आप पहले सारे क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से आए हैं सारे क्वेश्चन, या तो आप पढ़ लीजिए पहले, अगर आपके पास टाइम हो तो। अदरवाइज़ आप एक काम करें कि पहले पढ़ करके फिर क्वेश्चन करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आप काम करिएगा। आपको बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए मान लो आपके पास टाइम है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप पैराग्राफ पढ़िए, आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? तो भूस्खलन, सॉरी पहला ऑप्शन सही है, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाएगा, उसी में आंसर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए पूछा है, रोजी रोटी शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, शब्दयुग्म है, संज्ञा है। ये शब्द युग्म है, तो ये थोड़ा ग्रामर का पोर्शन है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि क्या चीज़ क्या होती है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे फिर कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वो बात मानी। वाक में निपात क्या है, ये भी ग्रामर का पोर्शन आ गया। ठीक है, तो निपात भी ग्रामर हम पढ़ा देंगे, डोंट वरी, इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ है, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश की विरुद्ध, हाँ तो कौन सा पेड़ है? चीड़ पेड़, बात हुई बार बार। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? बचाने के लिए। क्या सीधी सी बात है। ठीक है, फिर वन काटने सबसे अधिक महिलाओं को कष्ट होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें चारा लेने दूर जाना पड़ता था, लिखा है उसमें साफ साफ। फिर चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? ठीक है, बहुत अधिक लीसा निकलने से हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, और आप समझ गए हैं कि क्या करना है। तो बस यही रहेगा कि या तो आपके पास अगर वक्त है तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें, 5-6 क्वेश्चन जो भी आते हैं इस पैराग्राफ से वो पढ़ लें, फिर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सारे आंसर उसमें मिल जाएंगे। या फिर बहुत अच्छे से एक बार में दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन पढ़ करके उसका जवाब दे दीजिए। तो क्या काम करना है, ऐसे हिंदी लैंग्वेज को भी काम करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना है इसमें, थोड़ा सा व्याकरण पढ़नी है,
बाकी पीडागॉजी तो लगभग आप कर लोगे, पीडागॉजी बहुत इजी आती है, कोई टेंशन नहीं है। और थोड़ा बहुत मैं पीडागॉजी में भी थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, तो ऐसे ये क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश अभी जस्ट ऊपर है, थोड़ा ग्रामर हमें पढ़नी होगी, हल्की फुल्की ग्रामर, बहुत फटाफट उसको पढ़ा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। और थोड़ी बहुत पीडागॉजी रहेगी और बाकी पैराग्राफ आएगा, ठीक है। देखो जैसे ये है, यहाँ पे दिख रहा है ये सारे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें पीडागॉजी पे डिफाइन करती हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो जैसे हिंदी लैंग्वेज में हो रहा था, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको एक जैसे पैराग्राफ आएगा, उसको भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। बिल्कुल ध्यान से अगर पढ़ते हो तो आप सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल आसानी से दे लोगे, बिल्कुल ईजी आता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ओके। तो अभी हमें ऐसा ही काम करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आज इसमें इस लेक्चर में CDP के बारे में सारी बात समझ में आ गई है कि CDP हमें कैसे पढ़ना है और रोज़ का काम क्या रहेगा। हमारे पास बहुत कम समय है, तो आपको क्या करना है कि एक चैप्टर किसी भी हालत में एक दिन में फिनिश करना है, ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर, ठीक है। जैसे पहले चैप्टर में आपने देखा कि 58 क्वेश्चन थे, वो 58 क्वेश्चन आप करिए, फिर बैठ करके आप चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में क्या होगा, ये करने के बाद हमारे पास वक्त कम है, तो आप अगर एक दिन में करते हो तो मात्र 20 चैप्टर है, तो आप 20 दिन में फिनिश कर पाओगे। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 बाय 1 करके मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। लगभग 500 क्वेश्चन होंगे, बहुत हल्के क्वेश्चन होंगे क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होगे, क्योंकि आप 20 चैप्टर पढ़ चुके होगे, तो 500 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हल्के से क्वेश्चन हो जाएंगे, आप फटाफट कर पाओगे, क्लियर। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। अगर आपने एक भी चैप्टर छोड़ा तो आपका लॉस होगा, ठीक है। तो आप एक दिन में एक चैप्टर किसी भी हालत में ख़त्म करें, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद फिर हम एकदम फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रह जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग लैंग्वेज 1 पे काम करेंगे। कल हमारा लेक्चर जो होगा वो बेसिकली लैंग्वेज 1 पे ही आएगा, ठीक है, यानी कि इंग्लिश पे आएगा। फिर हम लैंग्वेज 2 पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स और EVS की बात करते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं है, मैं कवर कर लूँगा, बस आपको काम करते रहना है और आपको परेशान नहीं होना है कि आपका ये टॉपिक छूट रहा है, अब ये कैसे पढ़ें, हम यही पढ़ पा रहे हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारी चीज़ कवर करा दूँगा, बस सिर्फ आप जितना मैं प्रोवाइड करूँ आप उतना फिनिश करिए। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ें, आप साथ ही साथ लैंग्वेज लेवल स्टार्ट कर दें, आप मैथ स्टार्ट कर दें, नहीं, बस जितना मैं दूँ वो लेक्चर आप फिनिश करिए, उसमें जितनी बात मैं बताऊँ उतना काम आप कर लीजिए, बाकी मेरी गारंटी है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से काम करें।